नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव अश्विनी दुलेड़ा की, जो कि पिछले 5 दिनों से बेरी हलके में जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। अश्विनी दुलेड़ा का कहना है कि उनकी यह यात्रा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, उनकी यात्रा लोगों में जागृति पैदा करना है। उनकी इस यात्रा का मकसद जो है वह नशे के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, बढ़ते अपराध के खिलाफ है। इसके अलावा अश्विनी दुलेड़ा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। गांव का मान सम्मान करना चाहूंगा। इस गांव ने जो मेरे को इतना सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारा ये चौथा दिन है यात्रा का और एक एक गांव में, एक एक गली में, एक एक माता बहनों से, एक एक बुजुर्गों से, युवा साथियों से, सबसे मिलने का हमने प्रयास किया है। सारे के सारे पूरे हलके के अंदर इतना गुस्सा है, इतना रोष है लोगों के अंदर कि जिस तरीके से इस सरकार की जो कारगुजारी है और यहाँ के विधायक की जो कारगुजारी है वो लोगों के अंदर भरी पड़ी है। और मैं तो ये कहूंगा, और विधायक जी कहते हैं बोला भाई मैं रोजगार दिलवाऊंगा, पिछले 6 बार से एमएलए बनकर के ये कह रहा है रोजगार दिलवाऊंगा। तो आओ ना यात्रा में हमारे साथ है, हमारे साथ यात्रा में जुड़ो। अगर लोगों के लिए संघर्ष करना है तो सड़क पे आइए ना, सड़क पे आकर के लोगों के लिए संघर्ष करें। एसी कमरे में बैठ करके संघर्ष नहीं किया जाता और फार्म हाउस में बैठ करके संघर्ष नहीं किया जाता। मैं एमएलए साहब को बोलूंगा कि यहाँ इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। अगर लोगों के लिए संघर्ष करना है, लोगों के युवाओं के लिए संघर्ष करना है, अगर युवाओं को रोजगार दिलवाना है तो इस गूंगी बाड़ी सरकार के खिलाफ लड़े ना हमारे साथ आकर के। तो हम 4 दिन से विधायक जी से अपील कर रहे हैं कि लोगों के लिए रोड पे आए, गलियों में घूमे। विधायक जी पिछले 6 बार से विधायक बन करके एक ही बात का ड्रामा, एक ही बात का ढकोसला। अब भाई मेरे ये धोती पाड़ दी और कुर्ता पाड़ दिया, तो ये कौन सी राजनीति है? ये क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? अरे वो लोगों के साथ आइए ना, लोगों के साथ आकर के संघर्ष करें, लोगों के लिए संघर्ष करें, युवाओं के लिए संघर्ष करें। ये जो बहकावे की, ड्रामे की, क्षेत्रवाद की जो राजनीति है, इससे लोग घूम चुके हैं। लोगों को, बच्चों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, माता बहनों को परिवार सुरक्षित चाहिए। माता बहनों के लिए जो बिजली के आज पूरे परिवार में, हम पूरे गांव घूम के आए हैं, एक एक परिवार में 20-20 हजार रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। एक एक परिवार में इतनी भयंकर स्थिति है। ये लोग कौन से शासन की बात कर रहे हैं? जो हमारे संविधान में जो लिखी हुई बात है, कहाँ है वो? सिर्फ और सिर्फ अगर सत्ता चलाई जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सत्ता चलाई जा रही है, ना किसानों के लिए। आज पूरे हरियाणा का किसान बेहाल है। आज पूरे हरियाणा का किसान पोर्टल में उलझा हुआ है। पूरे हरियाणा के किसान के लिए डीएपी के खाद के लिए किसान मारे मारे फिर रहे हैं। अगर खाद दे रहे हैं तो वो मिलता नहीं है। किस तरह का गद्दा मजाक किसानों के साथ किया जा रहा है? अरे ये अन्नदाता प्रदेश है, यहाँ पूरे संसार से किसान जो होते हैं वो पेट भरते हैं पूरे संसार का। और किसानों को क्या कहा जाता है? किसानों को आतंकवादी कहती है सरकार, किसानों को खालिस्तानी बोलती है सरकार। तो आज ये जो किसान, मैं के गांव में माता बहनों से मिल के आया हूँ, बुजुर्गों से, किसानों से, हर एक आदमी से मिलता हुआ आ रहा हूँ। पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस बेरी की बात करूं, इस बेरी के अंदर एक ही बात की बात निकल के आ रही है। और यार वो फलाने की वजह तो वोट ले जाता, फलाने की उस तो वोट ले जाता। हमें बहुत शर्म की बात है। ऐसे जागृत आज इस संसार के अंदर, जो टेक्नोलॉजी का संसार है, टेक्नोलॉजी का देश है, हर प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। आज बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे नेता एसी कमरों में बैठे रहते हैं, सड़क पे प्रदर्शन, सड़क पे लड़ा। आम आदमी के लिए कोई लड़ाई नहीं। जब चुनाव आते हैं, 2 महीने जब चुनाव के रह जाएंगे तो लोगों के पास आएंगे, लोगों के पास झूठी ढकोसली, हाथ जोड़ना, ये वो फंडबाजी। अरे इससे बाहर निकल। सारे के सारे पूरे बेरी विधानसभा की मैं बात करूं, बेरी विधानसभा में एक एक आदमी में गुस्सा, एक एक आदमी में रोष भरा हुआ है। और आने वाला जो अब समय होगा ना चुनाव में,
मैं कल कई गांव में गया था, कई गांव के लोग तो ये कह रहे थे अब की बार जो विधायक आ गया इस नाम बांध देंगे, इस नाम बांध देंगे। लोग चेतावनी दे रहे हैं, लोग इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि वो विधायक आया और इनके नाम में बांधा। क्योंकि हरियाणा में एक खास कहावत है, अगर जो कोई बदतमीजी करता है, कोई जनता के लिए बेहुदा मजाक करता है, तो उसको हरियाणा वाले बांध के पीटा रहे हैं। और आने वाले समय में अब की बार जो विधायक जी ना, ये गांव वाले, ये जो बेरी क्षेत्र के लोग चेतावनी दे रहे हैं, और अब की बार यहाँ इस विधायक को बांध देंगे। और उस बांधने के लिए हर एक गाँव में एक गोबरा खाली करा रखा है। चौथा दिन आपको तो युवाओं को किस तरह का साथ मिल रहा है? एक चार गाँव में जा चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं आपको। मैं लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों का जो साथ है वो अपने आप में ये दर्शा रहा है। लोग अब की बार युवा रोजगार मांग रहे हैं, माता बहनें अपने लिए व्यवस्था मांग रही हैं, किसान जो है अपने लिए व्यवस्था मांग रहे हैं। हम तो ये लड़ाई है पिछले जब से ये सरकार बनी है, 25% की बढ़ोतरी बेरोजगारी में हुई है। हमारा हरियाणा 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे में जा चुका है। एक एक परिवार 7-7, 8-8 लाख रुपए का कर्जवान हो चुका है। तो उसको लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और लोग बदलाव चाहते हैं। कल केजरीवाल जी आ रहे हैं रोहतक में। कल अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी रोहतक में आएंगे। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने घर घर जाकर के एक एक साथियों से मिलकर के, माता बहनों से मिलकर के, बुजुर्गों से मिलकर के हरियाणा का संगठन लोगों ने खड़ा किया है। उन लोगों को ये शपथ दिलाने के लिए आ रहे हैं अभी अब की बार इस तानाशाह सरकार से कैसे लड़ना है। एक तरफ आप युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बीजेपी नेता वो कल करोड़ों के नाम बांटेंगे किसानों की। देखिए भाई साहब, ये जो बीजेपी के नेता है ना, ये करोड़ों के नाम बांटना, फलाना बांटना, ये बांटना, ये जो है ना लोगों को बहलाने वाली बात है। और ये संविधान में होनी भी नहीं चाहिए अब इस तरीके का। आज जो ईडी है, ईडी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे एमएलए के पास घूमती है। अरे इनको पकड़ो ना, इनको पकड़ो। लोगों का खून चूस के पैसे इकट्ठा किया हुआ है और आज उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। ईडी को हम बताएंगे ना कहां पकड़ना है, लेकिन ईडी को जो सम्मान मिलते हैं ना, वो बीजेपी के दफ्तर से मिलते हैं। सुबह अमित शाह जी उनको ये देते हुए आज वो पकड़ना है, आज ये पकड़ना है, आज उसको पकड़ना है। ये बात आज पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ईडी जितनी सरकारी एजेंसियां उनको मिलती है।